बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैफुर रहमान है और आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर मैंने आप लोगों से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करनी है जिसका नाम है केसी। और आज की जो वीडियो है मैं उसमें आप लोगों से केसी के न्यूमेरिकल्स के हवाले से बात कराऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक काम ये कर लें कि फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक निकाल लें और उस बुक के अंदर आप लोग पेज नंबर 191 पर आ जाए। पेज नंबर 191 पर आ जाए और इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन 14 का पार्ट बी गिवन है। तो ये किस तरीके से होगा और इसका क्या तरीक़ेकार है ज़रा देखते हैं। तो पेज नंबर आपका 191, ठीक है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है, और बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की और इसमें क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी आ गया। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ज़रूर रीड करना, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो लाजमी आपने रीड करना है। क्या लिखा हुआ है? टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन। इसके बाद एक इक्वेशन लिखी हुई है। इक्वेशन किस तरीके से लिखी हुई है कि आपके पास जो है ये लिखा हुआ है CH3COOH प्लस C2H5OH reversibly reacts to form CH3COO C2H5 and H2O। ये इक्वेशन आपको गिवन है। अब वो कह रहा है 1 मोल ऑफ CH3COOH एंड 1 मोल ऑफ CH2H5OH इन 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन। आपने क्या करना है, जब केसी का न्यूमेरिकल कर रहे हो तीन चीज़ें होती हैं। एक है आपके पास इनिशियल मोल्स, ठीक है, एक आपके पास क्या आ गया, इनिशियल मोल्स आ गए। दूसरा आपके पास यहीं पे क्या आ जाएगा, फाइनल मोल्स आ जाएंगे। और तीसरी चीज़ आ जाएगी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। CH3COOH के इनिशियल मोल्स कितने दिए हुए 1, C2H5OH के इनिशियल मोल्स कितने दिए 1। याद रखें स्टार्ट में इनिशियली हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होती है, 0 0, तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ 0 0 लिख दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इन एन इनर्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड कैटलिस्ट वर वार्म अंटिल नो फर्दर चेंज अकर। ठीक है, ये उसी रिएक्शन के बारे में फर्दर डिटेल है कि एसिडिक मीडियम में सारा काम हो रहा है जो भी। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो 0.667 मोल्स ऑफ वाटर वॉज प्रेजेंट, यानी वाटर के फाइनल मोल्स कितने हैं, वाटर के फाइनल मोल्स हैं 0.667। ये सारी बात आ गई और हमें इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू चाहिए। ज़रा सुनिएगा बेटा, यहाँ पे तवज्जो से सुनना है। यहाँ पे H2O के मोल्स कितने, 1, और इस कंपाउंड को जिसको एस्टर कहते हैं इसके मोल्स कितने, 1। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं ये 1 और यहाँ पे भी क्या 1। इन दोनों का मोल रेशियो क्या है, सेम है, यानी जितनी अमाउंट वाटर की फॉर्म होगी उतनी ही अमाउंट एस्टर की भी फॉर्म होगी। वाटर की कितनी अमाउंट फॉर्म हुई है, 0.667, तो यही अमाउंट एस्टर की भी फॉर्म होगी। ठीक हो गया, यहाँ तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर बता दूं, ये हमें फाइनल मोल्स दिए हुए थे क्योंकि इसका और इसका मोल रेशियो सेम है, तो जितनी अमाउंट वाटर की बनी उतनी ही अमाउंट एस्टर की भी बन गई। अच्छा, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट की अमाउंट क्या हो रही होती, कम, यानी इन दोनों की अमाउंट में से कुछ ना कुछ क्या होगा, माइनस होगा। ज़रा सुनिएगा, यानी 1 में से भी कुछ माइनस होना है और इस 1 में से भी कुछ माइनस होना है। यहाँ पे आपके पास वाटर और एसिड, ये एसिड है,
वाटर और एसिड का मोल रेशो क्या है, सेम है, यानी जितनी अमाउंट यहाँ बनी उतनी ही अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से वाटर और अल्कोहल का मोल रेशो क्या है, सेम, तो जितनी अमाउंट यहाँ बनी उतनी ही अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1 माइनस 0.667, 1 माइनस 0.667, 0.667, 0.667, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि मैं इसको अगर कैलकुलेट करूँ कि हमारे पास 1 माइनस 0.667, ठीक है, 1 माइनस 0.667, तो डैट इज़ अराउंड 0.333 और 0.333 ये मोल्स हैं। इसको कंसंट्रेशन में ले जाने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करोगे और वॉल्यूम कितनी दी हुई है, 1, तो 0.333 डिवाइडेड बाय 1, 0.333 डिवाइडेड बाय 1, 0.667 डिवाइडेड बाय 1, 0.667 डिवाइडेड बाय 1 आ गई। ये सारी चीज़ अब किस में कन्वर्ट हो गई, कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो गई, मोल्स से। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा अब हम क्या करने लगे, केसी की एक्सप्रेशन बनाने लगे। केसी किसके बराबर होता है, केसी बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, CH3 COO C2H5, यहाँ पे लिख दिया क्या, CH3 COO C2H5, और एक और प्रोडक्ट कौन है, वाटर, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है, CH3 COOH और C2H5OH। सिंपल, जो भी वैल्यूज़ यहाँ गिवन है इसको उठा के यहाँ पे प्लेस करवा देना है। केसी की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ लिखेंगे, अच्छा 0.667 डिवाइड बाय 1 0.667 ही होगा, तो मैं डायरेक्ट 0.667 लिख रहा हूँ, और वाटर की जगह पे भी क्या लिख रहा हूँ, 0.667 और होल डिवाइडेड बाय 0.333, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0.333। इस पूरे फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा डेट वुड बी इक्वल टू 4। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक हो गया, ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी, जो कि पेज नंबर 191 पे था। अब वापस आ जाए उसी पेज के ऊपर आ जाए और क्वेश्चन नंबर 13 देखें। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ये आपके पास मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, तो यानी ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ सारे को। और क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 191 मॉडल पेपर का क्वेश्चन है ये, इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। ठीक है, सवाल पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सवाल पढ़ रहा हूँ। PCl5 reversibly reacts to form PCl5 reversibly reacts to form PCl3 and Cl2. Calculate the number of moles of Cl2 produced at equilibrium when 1 mole of PCl5 is heated at 250 degrees centigrade in a vessel having a capacity of 10 dm cube at 250 degree centigrade. Kc is equal to 0.041 for the dissociation. अब सवाल की नौइयत को ज़रा देखें। मैंने आपको अभी बताया कि Kc के न्यूमेरिकल में 3 चीज़ें बना लो। सबसे पहले तो एक इनिशियल मोल्स, दूसरा फाइनल मोल्स, तीसरा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। PCl5 के इनिशियल मोल्स कितने दिए हुए, 1,
तो इसके क्या होंगे 0 और इसके क्या होंगे 0। वो कह रहा है कि क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स बताओ। वो क्या बता रहा है कि क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स मुझे कैलकुलेट करके बताओ। तो आप यहाँ पे देखें, मान लें कि मैंने ये कहा कि भाई क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स हैं x। क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स क्या है x। ज़रा देखें, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट भी 1। क्योंकि इन दोनों का मोल रेशो सेम है, यानी जितनी अमाउंट इसकी फॉर्म होगी उतनी ही इसकी भी फॉर्म होगी। तो यानी PCl3 के नीचे भी क्या लिख देंगे x लिख देंगे। PCl3 के नीचे भी क्या लिख देंगे भाई x लिख देंगे। अच्छा, रिएक्टेंट की अमाउंट क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। जितनी अमाउंट इसकी फॉर्म हुई है उतनी ही, क्योंकि इन दोनों का मोल रेशो सेम है, तो जितनी अमाउंट यहाँ फॉर्म हुई है उतनी ही अमाउंट यहाँ से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ये फाइनल मोल्स है। अच्छा, इसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करना है। वॉल्यूम कितनी गिवन है, वॉल्यूम कितनी गिवन है 10। अगर वॉल्यूम गिवन ना हो तो क्या करोगे डिवाइड बाय v लिख देना, फिर भी v लिखना, x/10 आ गया। सही है। अब अगली बात, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर x। Kc जो है वो किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऊपर आ गए, रिएक्टेंट नीचे आ गया। और अगर कोई नंबर लिखा होगा वो इसकी पावर बन जाएगा। 2 लिखा होता तो मैं यहाँ 2 लिख देता। Kc की वैल्यू कितनी गिवन है 0.041। PCl3 की जगह पे क्या लिखूंगा x/10 और Cl2 की जगह पे भी क्या लिखूंगा x/10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x/10। एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया और आगे का हिसाब किताब क्या बनेगा, ज़रा यहाँ देखें। आगे का तरीक़ेकार क्या है कि ये 0.041 एज इट इज़ आया इज इक्वल्स टू, देखें x इंटू एक्स क्या बनेगा, x² बनेगा। ये वाला 10, ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स एज इट इज़ आ गया। सही है, इस 10 को अंदर भेज दो। 0.041 इज इक्वल्स टू x² 10 माइनस 10x। सही है, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.041 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 10x इज इक्वल्स टू x²। अब ये वाली वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी ये बनेगा 0.41 प्लस माइनस 0.041 मल्टीप्लाई बाय 10 0.41x इज इक्वल टू x²। हम चाहते हैं कि बड़ी वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहे, बड़ी पावर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहे, तो बाकी सबको उठा के उधर भेज दिया। तो ये x² तो एज इट इज़ रहा, माइनस का 0.41 उधर जाके प्लस का 0.41x हो गया, और ये प्लस का 0.41 वहाँ जाके माइनस का 0.41 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और यहाँ पे हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। a की वैल्यू बेटा क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी 0.41, ये b की वैल्यू आ गई, और c की वैल्यू आएगी माइनस का 0.41। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब अगली बात क्या है कि पूरी इस कैलकुलेशन को यहाँ पे परफॉर्म करना है और वहाँ से x फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन ऑफ 0.41 प्लस माइनस b² का मतलब 0.41 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.41 डिवाइडेड बाय
2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। अब मैं ये सारी कैलकुलेशन ज़रा परफॉर्म कर लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है 0.41 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा है -0.41 प्लस माइनस अंडर द रूट 0.41 का स्क्वायर बन रहा है 0.1681 माइनस माइनस प्लस एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 0.41 दैट इज इक्वल टू 1.64 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2। अब मैं एक काम ये करने लगा हूँ कि 1.64 प्लस 0.1681, ठीक है, 1.64 प्लस 0.1681 को ऐड करके और फिर फाइनली इसका क्या ले लूँगा, मैं रूट ले लूँगा, ठीक है। ओके, तो मेरे पास इस पूरी रूट को सॉल्व करने पे जो आंसर बन रहा है प्लस माइनस डेट इज़ 1.34 डिवाइडेड बाय 2। एक बार इस वैल्यू को माइनस साइन के साथ लिख देता हूँ, प्लस साइन के साथ, सॉरी, ठीक है, और दूसरी बार इस वैल्यू को -0.41 माइनस 1.34 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, 1.34 माइनस 0.41 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। 1.34 माइनस 0.41, ठीक है, ये आ रहा है 0.93 और 0.93 को जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये आ रहा है अराउंड 0.465। इसी तरीके से जब मैं माइनस के 0.41 और माइनस का 0.41 और माइनस का 1.34 इन दोनों को ऐड किया और मेरे पास आया 1.75, ठीक है, और जब मैंने 1.75 को 2 से डिवाइड किया तो ये माइनस में 0.875 बन रहा है। अब आपके पास तो 2x आ गए और हमें तो कोई एक x निकालना था, तो हम क्या करेंगे, देखें क्या अमाउंट कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आप इस वाले आंसर को कंसिडर करेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन कितने हो जाएंगे, दे आर एक्चुअली इक्वल टू x, जो कि 0.465 मोल्स हैं। यहाँ पे आके ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया और आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने तौर पे क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए और बी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात किसी हद तक समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा और अगर आपको जैसे ज़रूरत पड़े कि क्वेश्चन नंबर 12 भी मैं सॉल्व करवा दूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।